मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहरीक इस्तशराक, ओरिएंटलिज्म, ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये तलवार से भी ज़्यादा कारी वार थे। 18वीं सदी में यूरोप की यूनिवर्सिटियों और सल्तनतों में एक नई तहरीक ने जन्म लिया जिसका नाम था इस्तशराक, ओरिएंटलिज्म। ये महज इल्मी तजस्सुस न था, ये मशरक़, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के अफ़कार, अक़ायद और तारीख़ पर मग़रबी नज़रियात थोपने की एक सोची समझी मंसूबे की सूरत थी। ये मुस्तशरिक़ीन यानी ओरिएंटलिस्ट मशरक़ी ज़बानें सीखते, इस्लामी कुतुब का मुताला करते और मुसलमानों के अक़ायद पर तनक़ीदी तबसरे करते, मगर अक्सर इनके अल्फाज अंदाज़ फ़िक्र में तासुब और बरतरी का ज़हर भरा होता। इनके कलम ने मुसलमानों की तहज़ीब को पुरअसरार, गैर मंतकी और गैर महज़्ज़ब बनाकर पेश किया, मगर 20वीं सदी में फ़लस्तीनी निजाद स्कॉलर एडवर्ड सईद ने इस पूरी तहरीक का पोस्टमार्टम कर दिया। उसने बताया, ये इल्म नहीं, इल्म के नाम पर तसल्लुत था और मशरक़ की तस्वीर मग़रिब ने अपनी हुक्मरानी के लिए बिगाड़ दी। आज भी इस तहरीक के असरात तालीमी इदारों, मीडिया और आलमी पॉलिसियों में नुमाया नज़र आते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अब भी दूसरों की आंखों से ख़ुद को देख रहे हैं? ये था तहरीक इस्तशराक का निहायत मुख्तसर लेकिन ज़रूरी तारुफ। अब आइए ज़रा एक अंग्रेज़ी किताब की तरफ, कन्फेशंस ऑफ ब्रिटिश स्पाई, इस पर बात करते हैं, जिसके मुताले से ये अंदाज़ा होता है कि अंग्रेज़ साम्राज्य ने तहरीक इस्तशराक से निकलने वाले कंक्लूजन्स को उम्मत मुसल्लमा पर कैसे अप्लाई किया। ये तुर्की में सल्तनत उस्मानिया और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का दौर है। इस्लाम मजबूत है, मगर दुश्मनों की नज़रें इसकी वहदत को तोड़ने पर लगी हैं। एक बरतानवी जासूस हैम्फर मशरक़ वस्ता भेजा जाता है, मकसद मुसलमानों में फितना, तफरका और गुमराही पैदा करना। एक बासलाहियत मगर मुतशक्कक नौजवान से मिलता है और एक नई तहरीक की बुनियाद रखता है, एक ऐसी तहरीक जो बाद में दुनिया में वहाबियत के नाम से जानी जाती है। किताब कन्फेशंस ऑफ ब्रिटिश स्पाई इसी जासूस के इंकिशाफात पर मबनी है। वो इतराफ़ करता है कि ये सब बरतानवी साम्राज्य की एक गहरी साजिश का हिस्सा था। कुछ इसे सच समझते हैं, कुछ इसे महज प्रोपेगेंडा भी कहते हैं। इसका पैगाम आज भी गूंजता है, इस्लाम को मिटाने के लिए मैदान नहीं, जहनों पर हमला किया जाता है। कन्फेशंस ऑफ अ ब्रिटिश स्पाई का ये एक इंतबाह था जिसे हमने नज़रअंदाज कर दिया। आइए ज़रा तहरीक इस्तशराक और बरतानवी जासूस के इंकिशाफात को जोड़कर एक तजियाती मुताला करते हैं। ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये एक तहजीबी जंग थी, ऐसी जंग जो बंदूक से नहीं, कलम और फिक्र से लड़ी गई। 18वीं सदी के बरतानिया में खुफिया मंसूबा तैयार होता है जिसका मकसद था मुसलमानों की फ़िक्री, दीनी और तहजीबी वहदत को तोड़ना। इसी मंसूबे का एतराफ़ है कन्फेशंस ऑफ अ ब्रिटिश स्पाई। हैम्फर नामी एक बरतानवी जासूस जो अरब सरजमीन में दाखिल होता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़िक्री फितना बेदार करता है। वो इतराफ़ करता है कि हमने तक़लीद के ख़िलाफ़ फ़िज़ा बनानी है। सूफ़ियों पर कीचड़ उछाला गया, फ़िक़्ह और हदीस को बेवक़्त बनाया गया और सल्तनत उस्मानिया को शिर्क का निज़ाम करार दिया गया। ये सब कोई नई बात तो नहीं थी, यही वो फ़िक्री हमले थे जो तहरीक इस्तशराक के स्कॉलर्स ने इल्मी ज़बान में किए थे। हदीस पाक को जाली करार देना, फ़िक़्ह को कुरानी तालीमात से हट कर कहना, तसव्वुफ़ को हिंदुस्तानी असर कहना, सल्तनत उस्मानिया को शिर्क का ढेर कहना। कन्फेशंस ऑफ ब्रिटिश स्पाई एक जासूस के अल्फाज में और ओरिएंटलिज्म एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अल्फाज में, मगर मंसूबा एक ही है, उम्मत को तकसीम करो, दीन को मशकूक बना दो और फ़िक्री खुद एतमादी छीन ली जाए। इस एतराफ़नामे में सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं,
بلکہ پورے استعماری اور استشراقی اتحاد کی حکمت عملی بیان ہوئی بھی ہے۔ ایڈورڈ سعید نے خبردار کیا تھا، ایک اورینٹلزم علمی تحقیق نہیں بلکہ علم کے نام پر تسلط کا نام ہے۔ تو کیا کنفیشنز آف اے برٹش اسپائی تحریری فریب ہے یا سچ کا آئینہ؟ فیصلہ آپ پر ہے، مگر تاریخ کہتی ہے فکر پر حملہ سب سے پہلے خاموش مگر سب سے گہرا وار ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بھیانک تاریخ ہے جسے ہم نہ صرف سمجھنے سے قاصر رہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے حال اور مستقبل دونوں کا دفاع کرنے میں بھی بالکل ناکام رہے۔ موجودہ سیاسی حالات کو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو وہابیت ایک بھیانک فتنے کے روپ میں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی مسلمانوں پر یلغار جو اب تک چل رہی ہے، یہ بات ہمیں فلسطینی نژاد ایڈورڈ سعید نے بھی بتائی اور کچھ اور برطانوی جاسوسوں نے بھی اپنے اعترافات لکھے، لیکن ہم نے اس فتنے وہابیت کی جڑیں مضبوط ہونے دیں۔ کیا ہم اینڈ آف ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں یا خراساں سے دستے نکلنے والے ہیں؟ کیا اہل سنت کا اتحاد مسلمانوں کو ان حالات سے نکالے گا یا اہل سنت ابھی بھی یوں ہی بٹی رہے گی؟ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔